अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? होप सो ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन। जी फर्स्ट ईयर आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसका टॉपिक है जो है हम मेमोरी यूनिट को देखेंगे और साथ में एसडीएलसी को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्लॉटर और उसकी टाइप्स की अबाउट। इसके बाद हमने ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक जो स्टोरेज यूनिट्स हैं। जो है मेमोरी यूनिट में स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ये हमारे बेसिक मेमोरी यूनिट्स थे। तो सबसे पहले जो बिट की बात करते हैं, बिट हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये दो बाइनरी डिजिट से मिलकर बनता है, एक ज़ीरो और एक वन। द बाइनरी डिजिट ज़ीरो और वन इज़ कॉल्ड बिट। या वो ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। दोनों में से कोई एक ही बिट होगा, या ज़ीरो होगा या वन होगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का। जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट्स के साथ वर्क करता है, और वन बिट टेक वन स्टोरेज लोकेशन। एक बिट ने एक ही स्टोरेज लोकेशन जो है लेनी है। मतलब एक पर्सन ने एक ही चेयर पे बैठना हो, एट अ टाइम दो चेयर्स पे तो बैठ नहीं सकता। उसी तरह एक बिट ने एट अ टाइम एक ही जो है मेमोरी में लोकेशन अपने लिए लोकेट करवानी है। इसके बाद बाइट, जो बाइट है बनता है 8 बिट्स से मिलकर। जब 8 बिट्स कंबाइन होते हैं तो एक बाइट बन जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। जो कलेक्शन होती है 8 बिट्स की, इसको हम कहते हैं बाइट्स। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। ये एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करवाने के काम आता है। मतलब हमारे जो सिस्टम में एक करेक्टर को स्टोर करवाने के लिए टोटल 8 बिट्स जब हम कंबाइन करते हैं तो एक बाइट बनता है। किलोबाइट, a kilobyte consists of 1024 bytes. It is donated by KB. KB stands for kilobyte. जब 1024 बाइट्स कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास किलोबाइट बनता है। मेगाबाइट, जब हम 1024 KB कलेक्ट करते हैं तब हमारा मेगाबाइट्स बन जाता है, और मेगाबाइट्स में को हम MGB से डोनेट करते हैं। गीगाबाइट, a gigabyte consists of 1024 gigabytes. It is donated by GB. ठीक हो गया। 1024 मेगाबाइट होगा जी। जी ये मेगाबाइट होगा, वो मिस्टेक थी गीगाबाइट की। इसमें प्रीवियस जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं टेराबाइट पे। टेराबाइट जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका जो है इससे लोएस्ट जो है गीगाबाइट। 1024 GB जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारा 1 टेराबाइट बनता है। इसको हम T और B से डोनेट करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास गीगाबाइट आ जाते हैं, और टेराबाइट भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टम पे। सबसे पहले हमने सिस्टम जो है सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। जो सिस्टम है इसके बेसिकली सिस्टम जो होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक काम को या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। जिस तरह एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जब तीन और पेरेंट्स से, जब ये चारों लोग एक प्लेटफॉर्म पे कंबाइन हो जाते हैं तो एक एजुकेशन सिस्टम बन जाता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के हमारे बैंकिंग सिस्टम की बात कर ले। बैंकिंग सिस्टम में कंज्यूमर, कस्टमर, बैंकिंग जो कॉमर्स जो है से रिलेटेड, और बिजनेस वाले लोग जब आपस में कंबाइन एक दूसरे के साथ किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेट हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं सिस्टम। तो सिस्टम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? अ सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क्स विद ईच अदर मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए। तो इसमें हमारे पास इसके अलावा जो सिस्टम की डेफिनेशन के बाद हमारे पास प्रोसीजर होने चाहिए। प्रोसीजर क्या है?
इसकी मतलब किसी भी काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को हम प्रोसीजर का नाम देते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ रेगुलर एंड स्पेसिफाइड ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क। जब किसी भी एक काम को करने के लिए हमें जो प्रॉपर प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसीजर। इसके बाद इसके हमारे पास कंपोनेंट आते हैं। इसके हमारे पास बेसिकली 5 कंपोनेंट हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा और कम्युनिकेशन। पीपल में हमारे पास पीपल यूज़र आ जाएंगे। पीपल से मुराद यूज़र, जो उस सिस्टम को यूज़ करने वाले लोग हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन, डाटा और इन्फॉर्मेशन में डाटा आपको पता है जो अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे SDLC पे। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक जो रूल्स हैं ये हमारे SDLC को फॉलो करते हैं। जिस तरह मैथ्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मैथ्स यूज़ करते हैं, उसी तरह किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए यही बेसिक स्टेप्स जो है हम यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। It is a set of different steps that are performed to develop a system. It is an organized way to developing successful system. ये एक सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप करने के काम आता है। इसके जो स्टेप्स हैं ये टॉप टू बॉटम भी काम वर्क करता है और बॉटम टू टॉप भी करता है। इसके जो बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इब्तदाई जो है इन्वेस्टिगेशन या इब्तदाई तहकीक। जो हम किसी भी काम को या किसी भी पॉइंट को रेज करने से पहले उसकी बैक की जो हिस्ट्री है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज। इन दिस फेज सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेट। जब हम सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इसमें हम सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, मतलब कि वो सिस्टम है कैसा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसका हम अपने इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में उसका स्कोप देखते हैं। फिर उसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन देखते हैं। फिर हम उसको एक स्टडी उसकी करते हैं। फिर हम एक प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान के बाद सिस्टम को हम एनालाइज करने पे आ जाते हैं। जब सिस्टम को हम एनालाइज करें, द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ टू वर्क इम्प्रूव इट। ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसको हम इम्प्रूव करेंगे। इसमें हम जो सिस्टम में एनालाइज करते हैं हम उसको प्लान करने के बाद हम उसकी डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि वो सिस्टम है क्या, उसको हमने बेहतर कैसे बनाना है, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमने कवर कैसे करने हैं। सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन में हम एक कह लें कि मॉडल रेडी कर लेते हैं। जो सिस्टम हमने डेवलप करना है वो उसका कह लें कि जिस तरह घर बनाने से पहले एक नक्शा बना लेते हैं उसको हम उस घर का मैप कहते हैं। तो ये सिस्टम का भी हम एक मैप बना लेंगे। तो इसके बाद कोडिंग, कोडिंग जो है हम अपने सिस्टम को, आपको पता है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करवाते हैं, तो उसके लिए हम कोड्स जो हैं प्रोग्रामर से रेडी करवा लेते हैं। तो ये जो है प्रोग्रामर एक सिंगल प्रोग्रामर इसको कोडिंग नहीं करता, इसके लिए मल्टीपल प्रोग्रामर्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग के बाद हम इसको टेस्टिंग पे लेकर जाते हैं, मतलब जो हमने कोडिंग की उसको हमने एक सिस्टम की फॉर्म में, एक प्लेटफॉर्म में अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हम उसको टेस्ट करने पे आते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं। उसमें से उसको टेस्ट करने के बाद हम हर स्टेप पे गौर करते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो अवेलेबल नहीं है। अगर मिस्टेक है तो उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको हम रिमूव भी करते हैं और फिर सिस्टम जो है टेस्ट हो जाता है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग के बाद हम उस जो सिस्टम है उसको एक रियल फॉर्म में देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जिस तरह घर का नक्शा बना, नक्शे के लिए जो है हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो हमने ले ली, मतलब कंस्ट्रक्टर, और उनसे हिसाब से मशवरे लिए। जो जिन लोगों ने कंस्ट्रक्टर अलहदा, फिर टाइलिंग के लिए अलहदा, फिर वो जो इलेक्ट्रीशियन अलहदा, इन सब को हम
एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं और उनसे जो है उनकी राय लेते हैं और उसके मटेरियल के अबाउट डिस्कसिंग करते हैं। फिर इसको टेस्ट करते हैं, मतलब वो उसको एक जो है उसका मॉडल रेडी करते हैं और उसमें थोड़ी सी वर्किंग करके देखती हैं। और जब वो सारा कुछ ओके होता है देन हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, उसको एक रियल फॉर्म में उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने पे आते हैं। तो इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन में हम उसकी इंस्टॉलेशन उस सिस्टम की, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर और सारा सिस्टम जो है मेंटेन करते हैं। और मेंटेनेंस में जो है हम चेक करते हैं कि ये सिस्टम कैसा काम करता है, और सिस्टम अगर अच्छा काम करता है तो वेरी गुड, अगर उसमें कहीं ख़राबी आ जाती है तो उसको हम ख़त्म कैसे करना, हमने काम को स्टॉप नहीं करना। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें रन टाइम पे उसका सोल्यूशन होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस हमें हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन होने चाहिए। तो ये हमारा आज का SDLC ख़त्म हो गया जी। कल हम इंशाल्लाह इन दो दो करके या तीन तीन करके इन ये जो है स्टेप्स, इनके फंक्शनैलिटी जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।